हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ कवर करने वाले हैं जो पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि प्योर रोलिंग मोशन पे हम लोग कुछ बेसिक एग्जांपल्स और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स भी देखने वाले हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का, एक हम लोगों का सर्कुलर रिंग, ये रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, कोई भी। मान लेते हैं ये सर्कुलर रिंग हम लोगों का है और ये हम लोगों का रोल करता हुआ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इनिशियली बॉटम मोस्ट पॉइंट हम लोगों का ओरिजिन पर है। नाउ दिस रिंग स्टार्ट्स मूविंग विथ वेलोसिटी v, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, और एंगुलर स्पीड इसका ओमेगा। हमको पता करना है कि जब ये रोल करता हुआ जाए, सरफेस है, दिस इज सरफेस, अब ये रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा तो t इक्वल टू 0 पर हम लोगों का यहाँ पर है। हमको बताना है कि इसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट जो भी यहाँ पर है उसका कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t कितना होगा, ये हमको बताना है। टी टाइम बाद बॉटम मोस्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि ये अब आगे बढ़ रहा है रोल करता हुआ, तो ये तो आगे बढ़ेगा ऐसे। तो टी टाइम पर हम लोगों का इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये हमको बताना है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट हम लोगों का जो भी डिस्टेंस आगे बढ़ा, ये हम लोगों का एक्स, सॉरी एक्स तो ये नहीं है, उस पॉइंट का, क्योंकि ये पॉइंट हम लोगों का अगर है तो ये कुछ आगे बढ़ेगा तो ये हम लोगों का रोटेशन भी तो हो रहा है। तो लेट अस सपोज ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया होगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये हम लोगों का सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट भी कर रहा है। तो मान लेते हैं टी टाइम में, अब ये टी इक्वल टू टी पर, टी टाइम में हम लोगों का ये डिस्टेंस कितना हो गया, v इंटू टी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ac है, तो ये v इंटू टी हो गया। अब उस इंस्टेंट में या इतने टाइम में हम लोगों का ये जो भी था वर्टिकल जो रेडियस है वो थीटा एंगल से रोटेट कर गया होगा, तो ये बॉटम मोस्ट यहाँ पॉइंट जो था वो भी यहाँ पर आ गया होगा। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज p। तो अब इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, अगर ये x कॉमा वाई, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम वर्टिकल ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया और ये हो गया हम लोगों का वर्टिकल y कोऑर्डिनेट। अब ये वर्टिकल y कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये टोटल रेडियस r माइनस दिस डिस्टेंस एंड दिस वन इज r cos थीटा, और ये टोटल था r। तो y कोऑर्डिनेट हो गया हम लोगों का r माइनस r cos थीटा, और ये थीटा कितना होगा, तो थीटा हम लोगों का t टाइम में कितने एंगल से रोटेट करेगा, अगर कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा था तो थीटा का वैल्यू हम लोगों का इसमें ओमेगा इंटू टी टाइम में थीटा एंगल से रोटेट कर गया। तो x कोऑर्डिनेट, अब x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, ये डिस्टेंस r साइन थीटा है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों का vt है, तो vt में से r साइन थीटा अगर माइनस कर दें तो हम लोगों का x कोऑर्डिनेट भी क्या मिल गया। तो x कोऑर्डिनेट कैन बी रिटन एज v इंटू टी माइनस दिस डिस्टेंस विच इज r साइन ऑफ थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोगों का है ओमेगा इंटू टी, इट इज r साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तो y कोऑर्डिनेट तो हम लोगों का ये है, ये डिस्टेंस, तो ये टोटल हम लोगों का r और ये वाला डिस्टेंस r cos थीटा, तो ये डिस्टेंस हम लोगों का r माइनस r cos ऑफ थीटा विच इज r माइनस r cos ऑफ ओमेगा टी। ये ट्रायंगल में हम लोगों का ये cos थीटा sin थीटा बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इस तरह से हम लोगों का जब ट्रायंगल होता है और ये एंगल थीटा है, तो ये हम लोगों का बेस, ये हम लोगों का परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज विच इज r, बेस परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू है। तो साइन थीटा हम लोगों का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज p बाई r, तो p का वैल्यू कितना, r साइन थीटा। ये हम लोगों का बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos थीटा, तो हाइपोटेन्यूज r है, मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा में तो b का वैल्यू मिल गया, यानी कि ये डिस्टेंस हम लोगों का r cos थीटा और ये डिस्टेंस हम लोगों का r साइन ऑफ थीटा। ये हम लोगों का y कोऑर्डिनेट हो गया।
एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब इसमें हम लोगों का इस पॉइंट का जो ट्रेजेक्ट्री बनना होगा, लोकस, व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट पी। तो इसका लोकस अगर फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या करना है, y और x में रिलेशन फाइंड आउट करना होगा। तो इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों का रिलेशन x और y में रिलेशन हम लोगों का जब बनेगा, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस पॉइंट p। तो अगर हम लोग का इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बनाना है तो x और y में ही रिलेशनशिप दिखना चाहिए हमको। दैट मीन्स कि इसमें t को एलिमिनेट करना होगा हमको। तो t का वैल्यू यहाँ से तो कैलकुलेट नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग t का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना, इस इक्वेशन से। यहाँ से t का वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, दिस इम्प्लाई दैट cos ओमेगा t इक्वल टू r माइनस, ये इधर जाएगा, यहाँ पर y था, ये इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाएंगे तो r माइनस वाई डिवाइडेड बाई r, ये हो गया cos ओमेगा t। तो यहाँ से ओमेगा t का वैल्यू विच इज cos इनवर्स r माइनस वाई बाई r, दैट मीन्स कि t इक्वल टू 1 बाई ओमेगा टाइम्स cos इनवर्स r माइनस वाई बाई r। ये हम लोगों का टाइम का वैल्यू हो गया। अब इस टाइम का वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर सकते हैं। यहाँ तो साइन ओमेगा टी का जरूरत है, तो cos ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों का x का वैल्यू कितना आ रहा है, v इंटू टी, v इंटू टी इज v और t का वैल्यू ये, तो v बाई ओमेगा टाइम्स cos इनवर्स r माइनस वाई बाई r, ये हो गया पहला टर्म, माइनस r इंटू साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी को लिख सकते हैं अंडर रूट, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो ये साइन ओमेगा टी का वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट। तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अंडर रूट। तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू v बाई ओमेगा कॉस इनवर्स r माइनस वाई बाई r माइनस r टाइम्स ये 1 माइनस कॉस ओमेगा टी का वैल्यू ये था, इसका स्क्वायर करेंगे तो r माइनस वाई डिवाइडेड बाई r होल स्क्वायर अंडर रूट। फाइनली फर्दर सिंप्लीफाई करने पर हम लोगों का v बाई ओमेगा कॉस इनवर्स r माइनस वाई बाई r माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई कर दें अगर, ये r माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई r स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, या इस r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी r स्क्वायर माइनस r माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये हो गया 2r माइनस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r, ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2r माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। तो फाइनली दिस इज द इक्वेशन, ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज में हम लोगों का कहलाएगा। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं साइक्लॉयड। दिस इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री जो होता है हम लोगों का एक कहलाता है साइक्लॉयड, और इसमें साइक्लॉयड बनता है हम लोगों का। साइक्लॉयड क्या है कि इस तरह से ये पॉइंट अगर प्योर रोलिंग होता है तो उस केस में हम लोगों का ऐसे मूव करेगा। यहाँ पर हम लोगों का सेकंड प्रॉब्लम कि देयर इज अ सर्कुलर डिस्क, और ये हम लोगों का इस मूविंग प्लैंक, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर मूव करता है कांस्टेंट वेलोसिटी 2v0 से, और ये हम लोगों का रोल कर रहा है इस प्लैंक पर। इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग।
अब ये रोलिंग विदाउट स्लिपिंग अगर है तो उस केस में हम लोगों का इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है ये हम लोगों को बताना है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क इफ दिस इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ओवर द मूविंग प्लैंक। तो मान लेते हैं कि हम लोगों का ओमेगा, हमको नहीं पता है कि प्योर रोलिंग में हम लोगों का किधर होगा। मान लेते हैं कि हम लोगों का ये ओमेगा इस डायरेक्शन में, ओमेगा का डायरेक्शन ये है। अब ओमेगा हम लोगों का इस डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटीज लिखते हैं। ये पॉइंट हम लोगों का P और नीचे हम लोगों का ये बॉडी पर Q। अगर रोलिंग होना है तो इन दोनों का वेलोसिटी हम लोगों का होना है सेम। तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में वेलोसिटी V नॉट और इस डायरेक्शन में हम लोगों का R ओमेगा, और पॉइंट Q का जो वेलोसिटी था वो हम लोगों का ये कितना है 2V नॉट। ये पॉइंट Q का वेलोसिटी है और पॉइंट P का वेलोसिटी हम लोगों का दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट। अगर हम लोगों का रोलिंग होना है तो उस केस में कहेंगे कि ये वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए इससे, तभी नेट वेलोसिटी इधर आएगा। तो फॉर प्योर रोलिंग दिस V नॉट माइनस R ओमेगा net resultant velocity towards right, this should be equal to velocity of point Q which is 2V naught। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R ओमेगा का जो वैल्यू आया ये इधर जाएगा विच इज माइनस V नॉट, यानी कि ओमेगा का वैल्यू हम लोगों का माइनस V नॉट बाई R। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि जो हम डायरेक्शन एज्यूम किए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब अगर इस डायरेक्शन में होगा तो इसका कभी भी वेलोसिटी हम लोगों का उतना आएगा ही नहीं, इसलिए ये माइनस साइन ये बता रहा है कि हम लोगों का वेलोसिटी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज हेंस। तो ये हम लोगों का बॉडी एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा होगा V नॉट बाई R से, और ये सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था वो गिवन था V नॉट। अब इन दोनों वेलोसिटी को सुपर इम्पोज करेंगे तो V नॉट और ये हो गया R ओमेगा, एंड दिस R ओमेगा इज ऑल्सो V नॉट। तो इन दोनों वेलोसिटी जब ऐड करेंगे तब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी 2V नॉट होगा, विच इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q ऑन द प्लैंक जो कि कांटेक्ट में था। तब ये हम लोगों का प्योर रोलिंग होगा। तो ये हम लोगों का डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये आगे भी मूव कर रहा होगा, तब ये हम लोगों का इस मूविंग प्लैंक पर प्योर रोलिंग करेगा। अगर इसी में हम लोग कहते हैं कि दिस सर्कुलर डिस्क इज गिवन वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन और ये हम लोगों का मूविंग प्लैंक अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो उस केस में ये पॉइंट P जो कांटेक्ट में हम लोगों का था, तो अब इसका ओमेगा कितना होना चाहिए। तो उस केस में अगर हम लोग मान लें कि ओमेगा फर्दर क्लॉकवाइज सेंस में ही है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हम लोगों का V नॉट और इसी डायरेक्शन में हम लोगों का R ओमेगा भी आएगा। तो V नॉट प्लस R ओमेगा, और इसका जो वेलोसिटी हम लोगों का कितना है 2V नॉट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हम लोगों का है P प्लैंक पे Q और ऊपर हम लोगों का P। तो प्योर रोलिंग होने का कंडीशन ये है कि पॉइंट Q, ये जो हम लोगों का Q था, और ये बॉडी पे जो पॉइंट था वो है P, दोनों कांटेक्ट में है। ये सेपरेट करके बना रहे हैं हम लोग। तो सर्कुलर डिस्क का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिया गया है V नॉट और ये प्लैंक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2V नॉट से, एंड इफ दिस सर्कुलर डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन दिस प्लैंक, तो अभी हम लोगों का ये पॉइंट P और ये पॉइंट है Q कांटेक्ट में है जो, तो उस केस में पॉइंट P का जो वेलोसिटी होगा, ये पॉइंट Q का वेलोसिटी था 2V नॉट और इसका नेट वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए था, ताकि दोनों वेलोसिटी इक्वल होगा तब हम लोगों का रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगा। तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने के लिए इस और सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था तो इधर, दैट मीन्स R ओमेगा वेलोसिटी इधर होना चाहिए, तब इन दोनों का रिजल्टेंट राइट साइड हो सकता है। और R ओमेगा हम लोगों का राइट साइड होने के लिए ओमेगा का जो सेंस होना चाहिए इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। For pure rolling, velocity of point P should be velocity of point Q
इसका मतलब आर ओमेगा माइनस वी नॉट, दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, और ये हो गया 2v0। तो यहाँ से हम लोगों का ओमेगा का वैल्यू 3v0 डिवाइडेड बाई आर। चलिए यहाँ पर हम लोगों का एक सेकंड प्रॉब्लम, ये हम लोगों का एक कोई स्फीयर है बिटवीन टू प्लैंक्स, और ये दोनों प्लैंक हम लोगों का मूव कर रहा है, एक v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से, एंड लेट अस सपोज दिस v2 इज ग्रेटर देन v1। ये v2 हम लोगों का गिवन है कि v2 इज ग्रेटर देन v1, ये गिवन है। हमको पता करना है कि इफ दिस स्फीयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग बिटवीन दीज टू प्लैंक्स, उस केस में इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, द सेंटर ऑफ मास, और इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो प्लैंक के बीच में रोलिंग कर रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टेक्ट, यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट है, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पर है, कहीं पर भी हम लोगों का स्लिपिंग नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ बॉडी पर, इस प्लैंक पर और ये स्फीयर पे जो दोनों पॉइंट कॉन्टेक्ट में हैं, इन दोनों का वेलोसिटी क्या है, इक्वल। इसका मतलब क्या है कि ये जो हम लोगों का स्फीयर था, स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हम लोगों का v2, और ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना, ये हो गया v1, एंड दिस वन इज ग्रेटर, ये हो गया v2। तो उस केस में हम लोगों का अब ये पता करना है कि इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है vc, और ये एंगुलर वेलोसिटी कितना है। तो हम लोगों का ये वेलोसिटी अगर v1 राइट साइड होना है, दैट मीन्स कि इस सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशनल की वजह से इस डायरेक्शन में vc होना चाहिए था, और r ओमेगा, वेयर r इज द रेडियस, इस डायरेक्शन में हम लोगों का r ओमेगा होना चाहिए। तो vc और r ओमेगा का जो डिफरेंस होगा वही हमारा v1 के बराबर होना चाहिए, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट राइट साइड होना चाहिए, एंड दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू v1। तो vc माइनस r ओमेगा हम लोगों का कितना, v1। यहाँ से क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों का है, तो इसकी वजह से ये हम लोगों का r ओमेगा, और इसी डायरेक्शन में हम लोगों का मिलेगा vc। अब इन दोनों का सम होना कितना है, v2 के बराबर। तो vc प्लस r ओमेगा इक्वल टू v2। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास है, दो नॉन्स, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों को अगर ऐड कर दें तो r ओमेगा कैंसिल, vc टू टाइम्स, तो 2vc इक्वल टू v1 प्लस v2। यहाँ से हम लोगों का vc मिल गया विच इज v1 प्लस v2 बाई 2, और ओमेगा सॉल्व करने के लिए तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस कैंसिल हो गया, और v2 माइनस v1। तो यहाँ से हम लोगों का vc प्लस r ओमेगा इक्वल टू v2 और vc माइनस r ओमेगा इक्वल टू v1, ये था। इसको ऊपर नीचे लिख दिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अब दोनों को सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, तो ये हम लोगों का vc कैंसिल, 2r ओमेगा इक्वल टू v2 माइनस v1। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू मिल गया v2 माइनस v1 बाई 2r। और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का पहले किसी बॉडी पर दो पॉइंट का वेलोसिटी दिया हो तो उस केस में हम लोगों का उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना लिखते हैं। तो ये दो पॉइंट हम लोगों का था, दोनों का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में है, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई सेपरेशन बिटवीन द टू। ये सर्कुलर मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, इसका वीडियो लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको देख सकते हैं। तो वहां पर कॉन्सेप्ट हम लोग का डायरेक्ट v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई 2r, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे हम लोग। इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि ये दोनों प्लैंक जो है, इसका वेलोसिटी लेफ्ट में v और इसका वेलोसिटी राइट साइड में 2v, अब ये कंडीशन नहीं है, तो उस केस में हम लोगों का इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी
और इसका एंगुलर वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब ये अगेन इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो उस केस में हम लोगों का इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो बॉडी पर, या ये सर्कुलर डिस्क होगा या हम लोगों का सिलेंडर हो सकता है या कोई स्फीयर हो सकता है, तो उस केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर जो भी होगा इसका वेलोसिटी, तो हम लोगों का इसका वेलोसिटी नेट में राइट लेफ्ट साइड होना चाहिए था भी, और यहाँ पर जो कांटेक्ट में वेलोसिटी पॉइंट है उसका वेलोसिटी नेट में 2v होना चाहिए था, दोनों कंबाइन रोटेशन और ट्रांसलेशन की वजह से। तो मान लेते हैं कि ये वेलोसिटी हम लोगों का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी vc, और ये क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों का रोटेट कर रहा है तो ओमेगा से रोटेट कर रहा है। अब ये दोनों पता करना हमको, ओमेगा और vc। तो इस vc की वजह से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी कितना है vc, और r ओमेगा की वजह से हम लोगों का ओमेगा की वजह से r ओमेगा, तो दिस वेलोसिटी इज vc प्लस r ओमेगा, एंड दिस vc प्लस r ओमेगा इज 2v। उसी तरह से इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी जो बॉडी पर है vc की वजह से राइट साइड, r ओमेगा लेफ्ट साइड, ये हम लोगों का vc और इधर r ओमेगा। अब ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी लेफ्ट में तब आएगा जब r ओमेगा हम लोगों का vc से बड़ा होगा। तो इस केस में हम लोगों का एक इक्वेशन मिल रहा है, vc प्लस r ओमेगा इक्वल टू 2v, एक इक्वेशन ही हो गया, और दूसरा r ओमेगा माइनस vc इक्वल टू v, r ओमेगा माइनस vc इक्वल टू, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें सॉल्व करना है इन दोनों को, तो ये हम लोग का vc अगर ऐड करते हैं vc कैंसिल हो गया, r ओमेगा इज 3v, तो यहाँ से 2r ओमेगा इक्वल टू 3v, तो फाइनली हम लोग का ओमेगा का वैल्यू 3v/2r। अब ओमेगा अगर मिल गया तो उस केस में हम लोगों का vc का वैल्यू मिल गया, दैट्स वाई vc इक्वल टू, भाई इसमें से इसको माइनस कर देते हैं हम, इसमें से इसको ऐड किए थे तो हम लोगों का ओमेगा सॉल्व हो गया 2r ओमेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, तो इस केस में हम लोगों का 2vc इक्वल टू 2v माइनस v, दैट इज v, दिस इम्प्लाई दैट vc इक्वल टू v/2। ये है सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अब ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो सेंस हमने कंसीडर किया वो सही डायरेक्शन है, और vc भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो सही हम लोगों का डायरेक्शन था वही है। अगर हम लोगों का डायरेक्शन बाय द वे कहीं अगर गलत एज्यूम हो जाता है तो उस केस में हम लोगों का ये वैल्यूज निगेटिव आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि इसी में अगर हम लोग ओमेगा उल्टा मान लें, ये vc, और ये हमने कहा कि ऐसे मूव और रोटेट हो रहा है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट का वेलोसिटी ये हो गया vc और ये हो गया r ओमेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों का होना चाहिए इधर, इसके लिए इस पॉइंट का वेलोसिटी vc और इधर हम लोगों का r ओमेगा। तो अब ये vc प्लस r ओमेगा हम लोगों का होना चाहिए था कितना, ये नेट वेलोसिटी इधर है, और लेकिन कांटेक्ट का वेलोसिटी जो था वो इधर होना चाहिए था, मतलब ये हम लोगों का दोनों निगेटिव में होना चाहिए, अपोजिट में, विच इज माइनस v, ये माइनस v का मतलब इधर, और ये वाला जो वेलोसिटी था हम लोगों का राइट साइड vc माइनस r ओमेगा, तो vc माइनस r ओमेगा शुड बी 2v, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऊपर वाला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो vc इक्वल टू माइनस v प्लस v, 2 टाइम्स vc इक्वल टू v, यानी कि vc का वैल्यू हम लोगों का v/2। अब इसमें किसी का भी एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो ये vc का वैल्यू हम लोगों का v/2 प्लस r ओमेगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस v। तो यहाँ से फाइनली हम लोगों का ओमेगा का वैल्यू r ओमेगा इज
minus v by 2, which is minus 3v by 2. This implies that omega is minus 3v by 2r. यानी इस केस में ओमेगा निगेटिव आ रहा है, मैग्नीट्यूड आज देखेंगे तो बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन हम लोगों का क्या है, अपोजिट। अब ये निगेटिव साइन आने का मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है उसकी अपोजिट में एक्चुअल होना चाहिए था। तो ये हम लोग का नेगेटिव साइन कभी भी आता है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया उसके अपोजिट में ये वैल्यू होना चाहिए था।